नमस्कार। हिंदी अशुलिपि शॉर्ट हैंड सिखाने के अनिवार्य नियम। नियमित अभ्यास की आवश्यकता। अशुलिपि शॉर्ट हैंड सीखने के लिए निरंतरता सबसे महत्वपूर्ण है। यह साइकिल चलने या वाद्ययंत्र बजाने जैसे है। यदि आप अभ्यास छोड़ देते हैं तो हाथ की गति कम हो जाते हैं। एक छात्र को दिन में कम से कम 2 से 3 घंटे केवल स्ट्रोक और रेखाओं के अभ्यास में लगाने चाहिए। ध्वनि विज्ञान पर ध्यान। शॉर्ट हैंड में शब्दों की वर्तनी का महत्व नहीं होता, बल्कि उनके उच्चारण का महत्व होता है। हिंदी में क्ष, त्र, न जैसे संयुक्त अक्षरों को मात्राओं के उच्चारण को समझाकर उनके तख्ते में बदलना सिखाना चाहिए। छात्र को अपनी सुनाने की शक्ति को तीव्र करना चाहिए। उपयुक्त लेखन सामग्री का उपयोग। हिंदी स्टेनो के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली स्टेनो पेंसिल और नोटबुक का उपयोग करना चाहिए। पेंसिल की नोक ना तो बहुत अधिक नुकीली होनी चाहिए और ना ही बहुत मोटी। हल्के और गहरे रेखाओं का अंतर स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी चूक शब्द का अर्थ बदल सकती है। पढ़ने और निपातांतर का अभ्यास। लिखने के बाद उसे पढ़ना शॉर्ट हैंड का सबसे कठिन हिस्सा होती है। छात्रों के सलाह दी जाती है वे जी कुछ भी लिखे उसे कम से कम 2 बार पढ़े। लिखने के बाद उसे वापस देवनागरी लिपि में अनुवाद करना बहुत जरूरी है। इससे आपकी शब्दता में सुधार होता है। गति से पहले शब्दता पर जोर। शुरुआत में बहुत तेज लिखने की कोशिश करना एक आम गलती है। इससे आउटलाइन बिगड़ जाती है। पहले प्रत्येक संकेत को सही आकार और देश में बनाना सीखें। जब आपकी आउटलाइन स्पष्ट और सुंदर होगी तो गति अभ्यास के साथ अपने आप बढ़ा जाएगी। शब्द सिंह और शब्दांश। हिंदी अशुलिपि में शब्द सिंह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो शब्द बार बार प्रयोग में आते हैं उनके लिए निक्षिप्ता छोट संकेत होते हैं। इन्हें रटने के बजाय बार बार लिखकर अभ्यास करना चाहिए ताकि वे दिमाग और हाथ में बैठ जाए। डिक्टेशन और एकाग्रता। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं हम डिक्टेशन लेना शुरू करें। डिक्टेशन लेते समय एकाग्रता बहुत आवश्यक है। मन भटकने से शब्द छूट सकते हैं। कठिन शब्दों की एक अलग सूची बनाएं और उनका बार बार अभ्यास करें। समाप्त।